कृष्ण। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसका आदि खंड, पहला अध्याय। तो अभी तक वर्णन किए कि वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने, ताय लिखी यह सुनी आछि भक्त स्थाने। हु कैन अंडरस्टैंड द पास्टर्स ऑफ श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को कौन समझ सकता है, वेदों के लिए भी ये गुह्य है। तो मैं वही लिख रहा हूँ जो भक्तों के मुख से उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, जे न मत देन शक्ति ते न मत लिखी। I do not find a beginning or end of the pastimes of Sri Chaitanya. I write whatever he inspires me. तो चैतन्य चरित्र आदि अंत मैं नहीं देख सकता हूँ, वही लिखता हूँ। जे न मत देना शक्ति, जैसे वो शक्ति देंगे, इंस्पायर करेंगे, वैसा मैं लिखता चला जाऊंगा। काष्ठेर पुतली जेना कुह के न चाय, ये मत गौरचंद्र मोरे जे बोलाय। Whatever I describe is only by the direction of Sri Gaurchandra, just as a puppet dances only by the direction of the puppeteer. सो काष्ठेर पुतली, मैं लकड़ी का पुतला हूँ। चैतन्य महाप्रभु जैसे नचाएंगे, जैसे जैसे आज्ञा देंगे, जैसे जैसे करना चाहेंगे, वो मैं करता चला जाऊंगा। So as a puppet cannot dance independently but dances in various ways according to the unseen direction of the puppeteer, the most merciful Supreme Lord Sri Gaurachandra has directed me to dance and chant his names and qualities. Uh, has directed me to dance and chant his names and qualities. I am unable to independently dance in the form of chanting his names and qualities. Srila Kaviraj Goswami has stated in the Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Sri Vrindavan Das Thakur. आपनी चैतन्य रूप है। हाँ, कविराज गोस्वामी ये आदि लीला 8.39 में इस बात को कंफर्म करते हैं। आदि लीला CC आदि 8.39, कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर के बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्या, वृंदावन दास मुखे वक्त श्री चैतन्य। कि मनुष्य के द्वारा रचित ये ग्रंथ नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर के मुख से वक्ता डायरेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु, इस बात को कंफर्म कविराज गोस्वामी करते हैं। और यहाँ पे वृंदावन ठाकुर भी लिख रहे हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी वर्णन कर रहा हूँ, उनका नाम गुणों का वर्णन कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रेरणा दे रहे हैं, वो मैं करता जा रहा हूँ। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, इथे अपराध किछु नाहुक अमान। So let me offer my respectful obeisances at the feet of the Vaishnavas so that I may not commit any offenses to them. तो इसीलिए मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए।
The Vaishnava author has humbly written this verse in various places of this book. तो हालांकि वृंदावन ठाकुर इतने महान वैष्णव आचार्य हैं, लेकिन विनम्रता पूर्वक इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि सभी वैष्णव के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रति कुछ अपराध है, मेरे अपराधों को मत लीजिएगा। हम्म। तो कोई भी वैष्णव आचार्य होते हैं, तो वो जब वर्णन करते हैं भगवान की कथाओं का, भगवान की शिक्षाओं का, तो वो बिना कॉम्प्रोमाइज किए उनको वर्णन वो करते हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वर्णन करते हैं। क्योंकि वो खुद नहीं करते, भगवान जैसा प्रेरणा देते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, भक्ति तत्व को, सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए वो वर्णन करते हैं। हाँ, तो इससे कोई जो है अपराध न ले ले, इसलिए क्षमा याचना कर रहे हैं कि आप अपराध मत लीजिएगा, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो काष्ठेय पुतली हूँ। हाँ, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु नचाएंगे, वर्णन कराएंगे, मैं वर्णन करता जाता हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनकी भक्ति का, उनका महिमा का वर्णन करने के लिए। मन दिया सुन भाई, श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे जे जे लीला, कैला यथा था। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ, आप अपराध मत लीजिएगा कुछ भी जो भी मैं वर्णन करने जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, My dear brother, please hear with attention the topics of Sri Chaitanya concerning the various pastimes that he performed with his devotees. मन दिया सुना भाई, लेकिन आप सब लोग पूरा मन लगा करके सुनिएगा ये कथा को। चैतन्य महाप्रभु की कथा जो मैं वर्णन करने वाला हूँ, इसको मन लगा के सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु जो भी अपने भक्त के साथ, भक्तों के साथ में मिल करके जो जो लीला किए हैं, वो सुनिए ध्यान से। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तीन प्रकार की हैं, जो कि ये तीनों प्रकार की लीलाएं आनंदेर धाम, इट्स ऑल अबोर्ड ऑफ ऑल हैप्पीनेस। आनंद का सागर ही सागर है, इसमें आप आनंद के सागर में डूब सकते हैं। लेकिन इसका डिवीजन कैसे है? आदि खंड की लीला है, मध्य खंड और शेष खंड का नाम दिया गया है। आदि खंडे प्रधानता विद्यारविलास, मध्य खंडे चैतन्यरा कीर्तन प्रकाश, शेषखण्डे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्प्य गौड़ाक्षिति। सो आदि खंड की जो लीलाएं हैं, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, वो ज्यादातर भगवान की स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स यानी विद्या विलास की लीला, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में विख्यात हैं, अपने अभी भगवता को और भागवता को प्रकट नहीं किए। भगवता मतलब कि वो परम भगवान है, इसको भी प्रकट नहीं करते हैं। एक आध दो केस में बस प्रकट करते हैं, जब वो ब्राह्मण आता है, वो भी बहुत छोटे से आयु में महाप्रभु उस ब्राह्मण को बस दिखा देते हैं कृष्ण का रूप का दर्शन, और उसको सीधे सावधान कर देते हैं कि किसी के सामने मुंह खोलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोलना। हाँ, लेकिन और किसी को दिखाया नहीं, और निमाई पंडित के रूप में लीला की। और ये भगवत जो ऐश्वर्य नहीं प्रकाशित किए, और भागवत यानी भक्त संकीर्तन के भी। तो आदि खंड में केवल अपने निमाई पंडित के रूप में स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स कर रहे हैं, खुद के आनंद के लिए। और मध्य खंड में भगवान कीर्तन लीला को प्रकाशित करते हैं, कीर्तन प्रकाश करते हैं, और अपने भगवता को भी प्रकाशित करते हैं। कई जगह पे महाप्रकाश लीला भी होती है। और अंत्य खंड में फाइनली भगवान जो है संन्यास लेने के बाद जब पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी स्पेशली, वहां पे जा करके जो लीला करते हैं उसका वर्णन है। और साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रीचिंग करने का जो कार्य जिम्मेदारी देते हैं, उसका भी वर्णन अंत्य खंड में किया जाएगा। So among the three khanda sections of this book, Adi Khanda describes the Lord's scholastic pastimes, Madhya Khanda describes Kirtan's pastimes, Ante Khanda describes sannyas. In his pastimes as householder, Gaur Sundar instructed people of
Bengal in the process of Kirtan. In his pastimes as a sannyasi, he remained in Jagannath Puri and nourished his devotees. When the Lord preached devotional service in Bengal, Sri Nityanand Prabhu, Haridas Thakur, and other pure devotees assisted him in his preaching. When Sriman Mahaprabhu resided in Nilachal, he appointed Lord Nityananda as the principal preacher for Bengal. The Gaudiya devotees who resided in Nilachal were under the care of Sri Swarup Damodar Goswami, and the devotees in Bengal constantly worshipped Lord Hari under the care of Nityanand Prabhu. Sriman Mahaprabhu was personally in charge of the preachers in Nilachal, and he appointed Nityanand Prabhu to take charge of the preachers in Bengal. Sri Nityanand Prabhu preached all over Bengal with his 12 prominent devotees. In Brajmandal, Sri Rup Sanatan Goswami were the commander-in-chiefs who accepted the responsibility for preaching in the West. जिस प्रकार से महाप्रभु का ये पूरा जो है प्रीचिंग प्रीचिंग मिशन जो है एस्टेब्लिश हुआ, बंगाल के मुख्य जो इंचार्ज बनाए प्रिंसिपल प्रीचर नित्यानंद प्रभु को, उनके अंडर में 12 जो बहुत ही महान प्रीचर हुए, उनके जो 12 प्रोमिनेंट डिवोटीज हुए नित्यानंद प्रभु के, वो प्रचार किए। और ब्रज में सनातन रूप सनातन गोस्वामी प्रचार के कमांडर इन चीफ बने। और इधर उड़ीसा में जो उड़िया डिवोटी जितने हुए इधर के जगन्नाथपुरी में, तो वो स्वरूप दामोदर प्रभु के अंडर में हुए। स्वरूप दामोदर प्रभु कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहते थे। तो इधर उड़ीसा में नीलाचल में स्वरूप दामोदर कमांडर इन चीफ बने। बंगाल के कमांडर इन चीफ नित्यानंद प्रभु बने। और ब्रज के कमांडर इन चीफ हुए रूप सनातन गोस्वामी। और श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली एज ए जनरल सारे कमांडर इन चीफ के जो है मेन लीडर रह के रहे। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और विशेष मुख्य सेनापति, मुख्य जो प्रिंसिपल कमांडर चीफ भगवान चैतन्य महाप्रभु आगे चल के बनाते हैं, पूरे विश्व का कमांडर चीफ बना देते हैं। किसको? हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। पूरे विश्व का कमांडर इन चीफ बना के भेजते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म तत्परा। तो नवदीप में जगन्नाथ मिश्र जो हैं, ये जगन्नाथ मिश्र was always enthusiastic in following his religious principles while residing in नवदीप। तो नवदीप में रहने वाले जगन्नाथ मिश्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के पिताजी हुए, तो बड़े ही उत्साहपूर्वक सारे धर्म के नियमों का पालन करते हुए वहां पे रहते हैं। और ही वॉज इक्वल टू वसुदेव द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वास्तव में वसुदेव के ही समान, हर तरीके से वसुदेव के समान थे, वसुदेव जो कि कृष्ण के पिता हैं। तानपत्नी सचीनामा महापतिव्रता द्वितीय देवकी जना से ही जगन्माता। और उनकी बहुत ही सती पत्नी, मोस्ट चेस्ट वाइफ, महापतिव्रता, हिज मोस्ट चेस्ट वाइफ महापतिव्रता कौन हुई? सची देवी, जो कि देवकी के ही समान है, द यूनिवर्सल मदर जगन माता देवकी जो है महापतिव्रता सची देवी के रूप में आती हैं, निमाई भगवान विश्वम्भर की माँ और जगन्नाथ मिश्र की धर्मपत्नी। तान गर्भे अवतीर्णा हैला नारायणा श्री कृष्ण चैतन्य नामा संसार भूषण। और उन्हीं के गर्भ से वही जगन माता सची जो कि देवकी ही हैं, उनके ही गर्भ से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हु इज द ऑर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो पूरे जगत के संसार के भूषण हैं, द जूल ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड। So, while narrating topics regarding the absolute truth, the author has addressed Lord Chaitanya's father and mother as Vasudeva and Devaki, and Lord Chaitanya Mahaprabhu as Narayana. Such statements are not incorrect when describing the absolute truth or his opulences, for if the sweet features of the Lord are discussed amongst ignorant people, they will achieve no benefit. While at home, Shriman Mahaprabhu had various names like Nimai and Vishwambar. After accepting sannyas, he was known as Sri Krishna Chaitanya. The Lord inspired the people of the world to chant the names of Krishna and thus fulfill the purport of the name Sri Krishna Chaitanya.
Amongst the social orders, the order of sannyas is the highest. That is why the sannyas names are ornaments of the world. तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज श्रीला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में कि वृंदावन दास ठाकुर जगन्नाथ मिश्र को वसुदेव से और सची माता को देवकी से कंपेयर कर रहे हैं, या बता रहे हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नारायण बता रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो ये गलत नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, और सची माता यशोदा माता है, और जगन्नाथ मिश्र जो है नंद बाबा है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण के अंश हुए, अ, नारायण कृष्ण के विस्तार हुए, अंश नहीं बोलेंगे, विस्तार हुए, तो इसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र और शशि देवी में वसुदेव और देवकी भी जो नारायण है। तो इसलिए ये सूचित करना चाहते हैं कि जो लोग इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है, नए हैं, जो शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है, तो वो जब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो वो उसको जो है लाइटली ना ले लें कि ये कुछ ऐसी लीलाएं चल रही है। तो उनको ये जोर देने के लिए कि ये साक्षात नारायण की लीला चल रही है, भगवान नारायण ही हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कि आए हैं। और साथ में भगवान विश्वम्बर का नाम जो है, कहाँ चला गया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अ, श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण, संसार के भूषण है। तो इस बात को सूचित करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा संन्यास लेने के बाद, तो ये संन्यास नाम है। तो जो सन्यासी होते हैं, जो पूर्ण रूप से वास्तविक सन्यासी हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो वो पूरे संसार के भूषण होते हैं, रत्न होते हैं। तो इस बात को इम्फेसिस करने के लिए, सो इसी तरह से अब यहाँ से धीरे धीरे ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाएं प्रारंभ करने वाले हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो इस अध्याय में अभी पूरे आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड के सारी लीलाओं को सार रूप में वर्णन कर देंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर से अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतरित हुए, उसका वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भी चैतन्य महाप्रभु अवतार हुआ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे कृष्ण ने बताया कि मैं कलयुग में भी कहीं कहीं किसी न किसी रूप में आऊंगा, तो चैतन्य हाँ, महाप्रभु को 1,000 साल हो गए। तो फिर अभी 500। अब कोई अवतार और नई तरीके से होने वाला है, तो हम कैसे अरे जानेंगे? 500। चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हुए 500 साल लगभग हुए हैं। सो यस। हाँ। तो और अभी जो नेक्स्ट इनकारनेशन है वो कल की अवतार ही है, और कोई अवतार नहीं है बीच में। कल के अवतार आए। कलयुग में वास्तव में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं और श्री विग्रह अर्चा अवतार के रूप में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार बड़ा विशेष है, जो कि गुप्त है, हिडन इनकारनेशन है। वो सबको प्रकट नहीं हुआ, बस अपने नित्य पार्षदों को प्रकट करते हैं, जो ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में धीरे धीरे प्रकट होगा। ओके। भागवतम में कहीं ऐसा डिटेल नहीं है कि मैं इस रूप में नाम के रूप में है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहीं आऊंगा, है ऐसा है कहीं? भागवतम में, भागवतम में भी है। भागवतम में 11वें स्कंद में है। निमि महाराज जब बताते हैं कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंते सुमेधसा। और प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंह देव भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं छन्ना कलो, त्रियुग बोलते हैं भगवान को, लेकिन फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कलयुग में आप छुप के आते हैं। कलयुग में भी अवतरित होते हैं लेकिन छुप के आते हैं। और 10वें स्कंद में गर्गाचार्य जब नामकरण करते हैं कृष्ण का, तो उस वक्त भी बोलते हैं कि आप ये जो बालक है, ये चारों युगों में आता है। तो 3 युग में, इस युग में तो कृष्णताम गता श्याम वर्ण में आया है। कलयुग में ये पीत वर्ण में भी आता है। पीत वर्ण मतलब गोल्डन इनकारनेशन। तो गोल्डन इंटर्नेशन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो वर्णन है ऐसे, भागवत में भी कई जगह वर्णन है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मैंने कहा था रमन क्लास में। हाँ प्रभु पूछिए। जी, आज मैं कुछ मतलब भक्तों को जोड़ने के लिए ट्राई कर रही थी। तो उन्होंने मुझे, में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि मतलब ये जो संस्था, ये विदेशी संस्था, और इसमें कृष्णा का नाम जो है
नाम के लिए लेते हैं, हम भारतीयों को अपने कल्चर से दूर करने के लिए ये जो है करते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ, कम से कम वो विदेशी होके हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को फॉलो ठीक कर रहे है। हैं। हाँ, तो आपने सही उत्तर दिया, और उसके बाद भी कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से बता सकते हैं। लोगों को थोड़ा तो आंखें खोल के देखना चाहिए ना, कि विदेशी संस्था है, लेकिन धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और मंत्र क्या जप करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं ना, तो इतना तो बुद्धि अपना हाँ, इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने उनसे ये हाँ, सारी समझ गया, समझ चीजें गया। तो